आमतौर पर जो बड़े इंडियन डिप्लोमेट्स हैं या बड़े इंडियन ऑफिशियल्स हैं, वो जब भी किसी बड़े फोरम पे जाते हैं, मल्टीलेटरल फोरम के अंदर जाते हैं, तो सबको पता होता है कि उनकी स्पीच किस तरह की होगी। मिसाल के तौर पर जयशंकर जहां भी जाता है, सबको पता होता है कि वो जब भी मुंह खोलेगा चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। ये सबको मतलब प्रिडिक्टेबल हो गया है। लेकिन आज उनकी स्पीच होने वाली थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो इस बार थोड़े से हालात डिफरेंट थे, इसलिए बहुत सारे मुल्क देख रहे थे, बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो वेट कर रहे थे कि क्या बात करते हैं ये वहां पर, क्योंकि इन दिनों हालात कुछ डिफरेंट है ना। इनके चाइना के साथ तो मामलात काफी अरसे से 3 साल से धपड़धूस हैं ही, पाकिस्तान के साथ भी धपड़धूस हैं, लेकिन अब तो मोदी साहब के नेतृत्व में उनकी जबरदस्त किस्म की लीडरशिप में वेस्ट के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। तो इसी हवाले से इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि देखते हैं कि जयशंकर अपनी इस स्पीच में क्या बात करता है। तो उनकी स्पीच हुई और इस स्पीच में उन्होंने रगड़ा लगा दिया, पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा रगड़ा उन्होंने लगा दिया वेस्ट को, अमेरिका को, कनाडा को। तो ये एक नई चीज हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया ने एक ही वक्त में चाइना को भी बुरा भला कहा हो, पाकिस्तान को भी बुरा भला कहा हो, कनाडा को भी बुरा भला कहा हो, अमेरिका को भी कहा हो, सबको सब। वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है ना इंडिया की मूवी का, बाप का, दादा का, नाना का, चचा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो फैजल उधर जाके सबका बदला लेकर आया है। अच्छा, बाय द वे दिस इज नॉट फनी। ये इंडियन पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि किस किस्म के लोग आ गए वहां पर। किसी एक मुल्क को नहीं छोड़ा उन्होंने, सबके साथ ताल्लुकात उन्होंने अपने धपड़धूस कर लिए हुए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन स्मैकडाउन फॉर एजेस एम्ड एट यूएस एंड कनाडा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर सेज पॉलिटिकल कन्वीनियंस शुड नॉट डिक्टेट रेस्पॉन्स टू टेररिज्म। और वो कहते हैं इन अ रिसाउंडिंग स्मैकडाउन डायरेक्टेड इम्प्लिसिटली एट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, India's External Affairs Minister S. Jaishankar told the United Nations on Tuesday that political convenience cannot dictate response to terrorism, extremism and violence. तो उनको सुना के आ गए, चाइना और ये पाकिस्तान के अलावा ये भी, इनको भी। और द मिंट भी इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने भी रिपोर्ट किया, डेज व्हेन फ्यू नेशंस सेट एजेंडा आर ओवर। मतलब आपकी डोमिनेंस खत्म हो गई, वेस्ट वालों को भी सुना रहे हैं। अच्छा, इस पे मैं आपको बताऊं कि मूड क्या है। अमेरिका ने आज फिर से उनको कहा है कि आप कोऑपरेट करें, हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल पे कोऑपरेट करें, लेकिन वेस्ट का माइंड पढ़ने के लिए आपको वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स जो है, बड़े न्यूज आउटलेट्स हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको फिर समझ में आएगी कि वेस्ट क्या सोच रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज आउटलेट्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से शाया होते हैं, उनमें से एक है इकोनॉमिस्ट। अब इकोनॉमिस्ट के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इंडिया इज टेस्टिंग अमेरिकाज फ्रेंडशिप, इट्स पार्टनरशिप विद द वेस्ट इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट अनब्रेकेबल। मतलब इंडिया जो है ना, वो हमारा सबर, वेस्ट का सबर आजमा रहा है। और इंडिया को ये सोचना चाहिए कि उसकी जो पार्टनरशिप है वेस्ट के साथ मजबूत जरूर है, अनब्रेकेबल नहीं है। और नीचे जरा इलस्ट्रेशन देखिए किस तरीके से उन्होंने बनाई हुई है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो टाइज हैं वो अनब्रेकेबल है, लेकिन इंडिया के साथ जो टाइज हैं, कनाडा का बिल्कुल टूटा हुआ है, टूट गया रसा कनाडा के साथ जो टाइज हैं। अमेरिका के साथ इंडिया के टाइज बिल्कुल आखिरी कोने पे खड़े हुए हैं। अगर आप गौर से देखें कमाल की इलस्ट्रेशन है वैसे। यहाँ छोटा सा एक पट्टी है, उस पे ये टाइज खड़े हुए हैं, बाकी टूट गए हैं तकरीबन। और इसमें द इकोनॉमिस्ट कहता है, अ वीक हैज पास्ड सिंस कनाडाज प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो टोल्ड पार्लियामेंट ऑफ क्रेडिबल इंटेलिजेंस लिंकिंग इंडिया टू द किलिंग इन जून ऑफ अ कैनेडियन सिख एक्टिविस्ट। इंडियन नहीं, कैनेडियन सिख एक्टिविस्ट। ये हरदीप सिंह निज्जार वाज अ कैनेडियन एक्चुअली। In those few days, relations between Canada and India have gone from bad to worse. That is serious enough. But the bigger question is, what might happen to America, the till now rapidly deepening ties with the South Asian giant? बीजेपी का एक तरीका वारदात है पुराना। ये हमेशा अपने हर फेल्यूअर को, हर नाकामी को या तो हिंदू नेशनलिज्म की आड़ में छुपाने की कोशिश करते हैं, सेल करने की कोशिश करते हैं, विक्ट्री की परसेप्शन बनाते हैं, या फिर ये उसको डाउन प्ले कर रहे होते हैं। एक लंबी लिस्ट है, मैं कितनी गिनवाऊं। अफगानिस्तान से जब वो जलील होके, बेइज्जत होके वहां से निकले, एसेट्स इनके वहां पर धपड़धूस हो गए सारे, तो इन्होंने हिंदू नेशनलिज्म का कार्ड प्ले किया था। मोदी ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था और वहां से निकलने वक्त उन्होंने
ये जो सोमनाथ का मंदिर है वहाँ पर खड़े होकर स्पीच की थी और अपने जो भक्त हैं उनको शांत करने की कोशिश की थी कि नहीं दोबारा से पलटेंगे इधर। इसी तरह आप देखें कि नेपाल के साथ इनके मामलात ख़राब हुए थे जब नेपाल स्विंग हो रहा था टुवार्ड्स चाइना, आपको याद होगा उस वक्त भी इन्होंने नेपाल के ऊपर जो मामलात ख़राब हुए उनको नेशनलिज्म की आड़ में छुपाने की कोशिश की। इसी तरह चाइना के साथ इनके मामलात ख़राब हुए और उसको इन्होंने नेशनलिज्म की आड़ में छुपाने की कोशिश की। अब वेस्ट के साथ भी इनके मामलात ख़राब हुए हैं और अब भी ये नेशनलिज्म की आड़ में इन मामलात को ये कहकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कोई अच्छी खासी फोर्स बन गए। हालांकि इनका मीडिया ये नहीं पूछ रहा कि ये कर क्या रहे हैं आप। जब से लेकर आए हैं किसी एक मुल्क के साथ तो आपने टाई छोड़े नहीं है, सबके साथ आपने जबरदस्त कर दिए हुए हैं। आखिर में ये वेस्ट वाले बचे थे जिनके साथ हमने चाइना से फड्डा ही इसलिए लिया था कि इनकी हेल्प से हम लोग चाइना से उम्मीद लगा के बैठे थे कि मुकाबला करेंगे। क्वाड, इंडो पैसिफिक, ये क्या था? चाइना से लड़ने के लिए उसमें गए हुए थे ना कि मुकाबला करेंगे इनकी मदद से, तो ये तो खुद जबरदस्त हो गए इनके साथ टाइज इंडिया के। और अब जरा देखिए चाइनीज किस तरह से इंडिया को आईना दिखा रहे हैं। आज उनका जो चाइना डेली है उसमें एक ओपिनियन लगा है कि इंडिया कैन नॉट ट्रस्ट फ्रेंड्स हु कीप देयर आईज ऑन इट्स एक्टिविटीज। तुम्हारी एक्टिविटीज पे जो मुल्क जो है नजरें जमा के बैठे हुए होते हैं, तुम लोग उन्हीं के ऊपर आसरा करके बैठे हुए थे। अच्छा, इनके आसरे हमसे लड़ोगे? एक आईना दिखाया है उनको। तो ये बहुत सीरियस बात है कि पहले आप पाकिस्तान को गालियां देते थे, फिर आप पाकिस्तान प्लस चाइना को गालियां देने लगे, फिर साथ में छोटे मोटे और मुल्कों को भी गालियां देने लगे। अब आप पाकिस्तान, चाइना, कनाडा, अमेरिका को गालियां दे रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है ना, डिप्लोमेटिक इंडिया का जो पावर है वो कहाँ खड़ा है आज? किधर गया फिर वो? आपका फॉरेन मिनिस्टर खुद खड़े होकर यूनाइटेड नेशंस में वेस्ट वालों को कह रहा है कि आपके दिन तो गुजर गए। ये देखिए ना क्या हेडलाइन लगाई है द मिंट ने, डेज व्हेन फ्यू नेशंस सेट एजेंडा आर ओवर। और अमेरिका को भी सुना रहे हैं कि आपके तो डबल स्टैंडर्ड है, हम कोई चीज करते हैं तो वो बुरा लगता है आपको, लेकिन उसी तरह की चीजें जब आप करते हैं तो उसमें कोई आपको बुरा नहीं लग रहा होता। तो उनके साथ भी आपकी लड़ाई असल में स्टार्ट हो चुकी है, सॉफ्ट बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है और दिस विल गो लॉन्ग। देखें, ये भूल जाएं कि अमेरिका जो है ना कनाडा को छोड़ के इंडिया की साइड लेने वाला, इट्स नॉट गोना हैपन। आपको अंदाजा नहीं है, वेस्ट वाले बहुत ज्यादा कौम परस्त होते हैं, नेशनलिस्ट किस्म के होते हैं। ये जो टर्म है ना वेस्ट, वाइट एंग्लो सेक्सन जो अलायंस है, ये बहुत डीप है, आपकी सोच से ज्यादा डीप है। 10 इंडिया भी आ जाए ना, एक कनाडा को अमेरिका नहीं छोड़ सकता। अगर इन रिलेशंस को इस वक्त डैमेज होने से ना रोका गया तो आई एम अफ्रेड इंडिया अपने लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकता है।